नमस्कार। कभी सोचा है कि एलोवेरा का एक ताज़ा पत्ता तोड़ें, उसे बीज से काटें और वो जो ठंडा पारदर्शी जेल निकलता है, उसे सीधे महसूस करें? बिल्कुल, उसमें एक अलग ही बात है, एक तरह की शुद्धता का एहसास। हाँ, वही। तो आज हमारी चर्चा एक ऐसे ही प्रोडक्ट पर है, जो इसी अनुभव को कह सकते हैं कि एक बॉटल में बंद करने का वादा करता है। फॉरएवर एलोवेरा जेल। हाँ, हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, आज हम बस ये नहीं देखेंगे कि इसमें क्या है, बल्कि ये समझेंगे कि एक ब्रांड अपनी कहानी कहता कैसे है। बिल्कुल सही। आज का मिशन इसी जानकारी को डिकोड करना है। हम देखेंगे कि कैसे मतलब शब्दों, नंबरों और कुछ वैज्ञानिक लगने वाले टर्म्स का इस्तेमाल करके कहानी बनाई जाती है। अच्छा। ये सिर्फ एक ड्रिंक के बारे में नहीं है। ये आज के वेलनेस मार्केट को समझने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए इसकी परतें खोलना शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले उस चीज पर आते हैं जो बॉटल पर सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। हुँ, एक नंबर 99.7%। हुँ। ये कहते हैं कि 99.7% शुद्ध इनर लीफ एलोवेरा जेल है। ये लगभग 100% या बहुत शुद्ध कहने से बहुत अलग है। मतलब इतना सटीक नंबर क्यों? और यहीं से मार्केटिंग के पीछे की साइकोलॉजी शुरू होती है। अच्छा। देखिए 99.7% एक अजीब सा लेकिन भरोसेमंद लगने वाला नंबर है। हाँ। अगर वो कहते हैं 100% शुद्ध तो शायद हम शक करते। हाँ, वो थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल, लेकिन 99.7% हम्म। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे उन्होंने इसे लैब में बहुत ध्यान से मापा है। ये सटीकता का एक भ्रम पैदा करता है और प्रोडक्ट को तुरंत एक वैज्ञानिक विश्वसनीयता दे देता है। वाओ। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरह से ग्राहक के दिमाग को पकड़ लेता है। मतलब खेल शुरू होने से पहले ही आधा खेला जा चुका है। लेकिन इस दावे को सच साबित करने के लिए उनके पास कोई तो आधार होगा। सिर्फ नंबर से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, और यहीं पे कहानी का हीरो सामने आता है, एक प्रक्रिया। प्रक्रिया। हाँ, जिसे स्रोत एसेप्टिक प्रोसेस कहते हैं। सुनने में काफ़ी भारी भरकम और तकनीकी लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। और यही इसका मकसद है। एसेप्टिक प्रोसेसिंग का सीधा सा मतलब है कि प्रोडक्ट और पैकेजिंग को अलग-अलग स्टेरलाइज़ किया जाता है और फिर एक पूरी तरह से मतलब कीटाणु रहित माहौल में उन्हें मिलाया जाता है। अच्छा, तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा और सबसे बड़ा मार्केटिंग पॉइंट ये है कि इसमें अलग से केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओह! ओके। अब ज़रा सोचिए, आज का हेल्थ कॉन्शियस ग्राहक क्या चाहता है? नो प्रिजर्वेटिव्स, नेचुरल, प्योर। सही बात है। एसेप्टिक प्रोसेस उन्हें ये सब कहने का हक देती है। तो ये प्रक्रिया सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग की तकनीक नहीं है, ये ब्रांड की शुद्धता वाली कहानी का सबसे मजबूत पिलर है। मतलब वो ये बता रहे हैं कि हमने विज्ञान का इस्तेमाल किया है ताकि आपको कुछ अप्राकृतिक ना देना पड़े। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल सही पकड़ा आपने। समझ गई। तो प्रक्रिया को हीरो बना दिया गया है। ये तो काफ़ी स्मार्ट है। ठीक है, तो ये बोतल में बंद विज्ञान तो समझ आ गया। लेकिन कोई इसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए तो नहीं खरीद रहा। नहीं, जाहिर है। लोग इसे फ़ायदों के लिए खरीदते हैं। तो स्रोत सेहत से जुड़े क्या वादे करता है? यहाँ कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। हुँ, फायदे। हुँ, स्रोत दो मुख्य क्षेत्रों पर फोकस करता है, एक तो पाचन और दूसरा इम्यून सिस्टम। हुँ, पाचन के लिए वो प्राकृतिक सफाई के गुण, हुँ, पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देने जैसी बातें करता है। हुँ, ये एलोवेरा के पारंपरिक उपयोग से मेल खाता है, हाँ। इसलिए ये दावे लोगों को जाने पहचाने लगते हैं। ठीक है, ये तो सामान्य बातें हैं जो बहुत से हेल्थ प्रोडक्ट्स करते हैं। इसमें कुछ खास है? खास बात तब आती है जब इम्यून सिस्टम का जिक्र होता है। अच्छा। स्रोत एक खास पॉलीसैकेराइड का नाम लेता है, एसेमिनन। अब ज्यादातर लोग नहीं जानते कि ये क्या है, पर एक मुश्किल सा वैज्ञानिक नाम फिर से प्रोडक्ट को एक गंभीरता देता है। सही। ये एलोवेरा का मुख्य एक्टिव कंपाउंड माना जाता है, लेकिन असली दांव वो इसके बाद खेलते हैं। वो क्या है? वो दावा करते हैं कि उनके जेल में एसामिनन की मात्रा आईएएससी यानी इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल के सर्टिफिकेशन के लिए जो जरूरी मात्रा है, उससे लगभग दोगुनी है। 1 मिनट, ये आईएससी क्या चीज़ है? क्या ये कोई सरकारी संस्था है जैसे एफएसएसआई या एफडीए? नहीं, या ये सिर्फ एक फैंसी स्टिकर है जो कंपनियां पैसे देकर अपनी बॉटल पे लगा लेती हैं? मतलब इसमें वाकई कोई दम है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर एक समझदार ग्राहक को थोड़ा और गहराई में जाना चाहिए। देखिए, आईएससी कोई सरकारी एजेंसी नहीं है, ये एक इंडस्ट्री द्वारा समर्थित संस्था है। मतलब एलोवेरा उद्योग की कंपनियां ही इसका हिस्सा हैं। हाँ, इसका काम एलोवेरा प्रोडक्ट्स के लिए क्वालिटी और शुद्धता के मानक तय करना है। तो एक तरफ आप कह सकती हैं कि ये इंडस्ट्री खुद को ही रेगुलेट कर रही है। तो फिर इसके सर्टिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री के भीतर ये एक बेंचमार्क है। भले ही ये सरकारी ना हो, पर ये बाजार में एक तरह का स्टैंडर्ड तो सेट करता ही है। हम्म। तो जब फॉरएवर ये कहता है कि वो आईएससी के मानक से दोगुना है, तो वो एक बहुत चालाक चाल चल रहा है। वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि हम अच्छे हैं। बल्कि वो कह रहा है हम इंडस्ट्री के बेस्ट स्टैंडर्ड से भी दोगुने अच्छे हैं। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर बाजार में मौजूद दूसरे प्रोडक्ट्स को चुनौती देता है और खुद को एक प्रीमियम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के तौर पर स्थापित करता है। ये एक स्टेटस सिंबल जैसा है। कमाल है। मतलब हर दावा बहुत सोच समझकर तैयार किया गया है। अब अगर हम इसकी सामग्री की लिस्ट देखें तो वो भी इसी सरल और शुद्ध कहानी को आगे बढ़ाती है। हाँ, वो भी। 99.7% एलोवेरा जेल और बस दो और चीजें, एस्कॉर्बिक एसिड और साइट्रिक एसिड। हाँ, और ये भी जानबूझकर किया गया। इसे क्लीन लेबल मूवमेंट कहते हैं।
आज ग्राहक ऐसी चीजें खरीदना चाहते हैं जिनकी सामग्री की सूची छोटी हो और जिसमें ऐसी चीजें हों जिनके नाम वो पहचानते हों। सही बात है। एस्कॉर्बिक एसिड बस विटामिन सी का दूसरा नाम है और साइट्रिक एसिड नींबू जैसी चीजों में मिलता है। ये दोनों प्राकृतिक संरक्षक की तरह काम करते हैं और प्रोडक्ट को स्थिर रखते हैं बिना किसी खतरनाक केमिकल का नाम लिया। तो ये पारदर्शिता का एहसास देता है कि हम आपसे कुछ छिपा नहीं है। एग्जैक्टली। और ये कहानी सिर्फ बॉटल के अंदर क्या है उस तक ही सीमित नहीं है। स्रोत पैकेजिंग पर भी ध्यान खींचता है। बताता है कि बॉटल 100% रिसाइकल करने लायक पीईटी से बनी है और उसमें भी 50% मटेरियल पहले से इस्तेमाल हो चुके प्लास्टिक से बना है। और ये है कहानी का फाइनल टच। अच्छा, कैसे? इससे वो सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस ग्राहकों नहीं बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूक ग्राहकों को भी अपनी तरफ खींचते हैं। संदेश साफ है, ये प्रोडक्ट आपके शरीर के लिए अच्छा है, मतलब अंदर से शुद्ध। और धरती के लिए भी अच्छा है, यानी बाहर से जिम्मेदार। बिल्कुल। ये एक पूरी लाइफस्टाइल बेच रहा है, एक ऐसे व्यक्ति की लाइफस्टाइल जो अपने स्वास्थ्य और अपने ग्रह दोनों की परवाह करता है। इस एक प्रोडक्ट के जरिए वो आपको एक बेहतर इंसान होने का एहसास दिलाते हैं। वाकई ये तो एक पूरी तरह से बुनी हुई कहानी है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। लेकिन हर कहानी में एक लेकिन होता है, एक शर्त होती है। हम्म। अब उस हिस्से पर आते हैं जो छोटे अक्षरों में लिखा होता है, डिस्क्लेमर। स्रोत साफ साफ कहता है कि ये प्रोडक्ट किसी भी बीमारी का निदान, उपचार, इलाज या रोकथाम के लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसे एफडीए ने मूल्यांकित नहीं किया है। हाँ, क्या एक झटके में पूरी कहानी को कमजोर नहीं कर देता? एक नज़र में ऐसा लचकता है, लेकिन असल में ये भी कहानी का एक जरूरी और कानूनी हिस्सा है। ये डिस्क्लेमर एक रेखा खींचता है। कैसी रेखा? देखिए, एफडीए अमेरिका में दवाओं और खाद्य पदार्थों को रेगुलेट करता है। जब कोई प्रोडक्ट कहता है कि उसे एफडीए ने मूल्यांकित नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि उसे दवा नहीं माना जा सकता। उसके स्वास्थ्य दावों की एफडीए ने वैज्ञानिक रूप से पुष्टि नहीं की है। तो फिर वो जो पाचन और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के दावे हैं, उनका क्या? क्या वो झूठे हैं? झूठे नहीं, बस उनकी कैटेगरी अलग है। यहीं पर सपोर्ट शब्द का जादू काम आता है। अच्छा। ध्यान दीजिए, वो इलाज या ठीक करना नहीं कह रहे, वो सपोर्ट यानी सहारा देना कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कानूनी अंतर है। ओह। इस डिस्क्लेमर के साथ प्रोडक्ट खुद को एक दवा की जगह एक डाइटरी सप्लीमेंट या वेलनेस ड्रिंक के तौर पर पेश करता है। इसका मतलब है कि ये आपकी सेहत को बनाए रखने में मदद करने के लिए है, किसी बीमारी को खत्म करने के लिए नहीं। मतलब ये पारदर्शिता जरूरी है ताकि कंपनी कानूनी पक्षों से बची रहे। और ग्राहक भी सही उम्मीदें रखें। बिल्कुल। मतलब ये कि वो आपको एक मजबूत कहानी सुनाते हैं, लेकिन अंत में ये भी बता देते हैं कि भाई ये कहानी है, कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं। ये तो तलवार की धार पर चलने जैसा है। बिल्कुल। और सफल वेलनेस ब्रांड्स यही करते हैं। वे आकांक्षाओं और विज्ञान के बीच की उस पतली सी रेखा पर चलते हैं। वे आपको उम्मीद बेचते हैं, लेकिन कानूनी रूप से सुरक्षित रहते हुए। ये डिस्क्लेमर उनके दावों को झूठा नहीं बनाता, बल्कि उन्हें खास दायरे में सीमित कर देता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने एक प्रोडक्ट के दावों को परत दर परत खोला। हमने देखा कि कैसे 99.7% जैसा एक सटीक नंबर भरोसे के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे एसेप्टिक प्रोसेस जैसी एक तकनीकी प्रक्रिया को कहानी का हीरो बनाया जाता है। कैसे ISAC सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल खुद को बाजार में सबसे ऊपर दिखाने के लिए किया जाता है। सही। और कैसे एक कानूनी डिस्क्लेमर कहानी को हकीकत के धरातल पर संतुलित रखता है। इस पूरी जानकारी को समझने के बाद मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल रह जाता है। क्या? आज के वेलनेस मार्केट में जहां प्राकृतिक और शुद्ध जैसे शब्दों की बाढ़ आई हुई है, वहां पारदर्शिता का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ सामग्री की सूची बता देना है, या कुछ और भी? या फिर इसका मतलब एक ऐसी कहानी सुनाना है जो विज्ञान और मार्केटिंग को इतनी खूबसूरती से मिला दे कि ग्राहक को लगे कि वो एक सूचित निर्णय ले रहा है? ये तो सोचने वाली बात है। और ये सवाल सिर्फ इस एक प्रोडक्ट के लिए नहीं है, ये हर उस चीज पर लागू होता है जिसे हम बेहतर स्वास्थ्य की उम्मीद में खरीदते हैं। यह हमें सिखाता है कि दावों के पीछे की रणनीति को कैसे पहचानें। अंत में ये प्रोडक्ट एक बेहतरीन उदाहरण है कि आज के दौर में पारदर्शिता और कहानी सुनाना ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और एक जागरूक ग्राहक के तौर पर उस सिक्के को पहचानना ही सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा हुनर है।